ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 31वां अध्याय गोपी गीत श्रवण कर रहे हैं। पंचम श्लोक में हमने श्रवण किया कि गोपियां भगवान से कह रही हैं कि आप अपने वरद हस्त को हमारे मस्तक पर पधराइए, क्योंकि जो भी आपके चरणों में आश्रित हैं, जो आपके चरण आश्रित हैं, उनको आप अपने जिन हाथों के द्वारा अभय प्रदान करते हो और जिन्होंने जिन कर कमलों से आपने लक्ष्मी जी के हाथों को ग्रहण किया, वही हस्त कमल आप हमारे मस्तक पर पधराइए, जिससे हमारा जो काम वो नष्ट हो जाए। तो यहां पर गोपियों के हृदय में जो भगवान को देखकर काम की उत्पत्ति हुई है, उसी के लिए कहा काम दम। भगवान को संबोधन दिया कि काम दम, अर्थात आप जो काम पीड़ा है उसका नाश करने वाले हो, दमन करने वाले हो। और दूसरी बात कि अपनी दृष्टि के द्वारा काम प्रदान भी करते हो, इच्छाओं को पूरा भी करते हो, क्योंकि केवल संसार भय से मुक्ति ही पर्याप्त नहीं है। आपके जो चरण हैं, जो आपकी शरण लेता है, उसको संस्कृते अभयात, उसकी संस्कृति नष्ट हो जाती है, उसको संसार से अभय की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यही इतना काफी नहीं है, आप सबकी इच्छाओं को भी पूरा करते हो। कामदम के दो अर्थ बताए, काम पीड़ा को दमन करने वाले और सभी कामनाओं को पूरा करने वाले। क्योंकि आप कैसे हो, कांत भी हो। कांत का अर्थ बताया, का अर्थ होता है जल, का अर्थ सुख भी होता है। तो हम लोग पिछली बार बात की थी सुख, अर्थात आप सुख की भी परावधि हो, सुख के अंत अर्थात आनंद, तो आप इसलिए कांत हो। और अगर हम का अर्थ जल लेते हैं, तो जल का मतलब है रस, तो रस की भी आप पराकाष्ठा हो, क्योंकि श्रुतियों में आपको कहा गया रसिक शेखर रसो वै सह। तो कांत शब्द का जो प्रयोग है वो कृष्ण के लिए ही किया जाता है। राधा रमण कृष्ण यही कांत हैं। इस प्रकार से उन्होंने संबोधन किया भगवान को कामदम और श्रीकर गृहम। श्रीकर गृहम मतलब जो समस्त मंगलों के आधार है आपके हस्तकमल, और जिनके द्वारा आप लक्ष्मी जी का जो हस्तकमल है उसको भी ग्रहण करते हो। तो इस प्रकार से गोपियों ने अनुरोध किया, प्रार्थना की भगवान से। अब धीरे धीरे प्रार्थना करते करते जो साधक है उसका जितना जितना कृष्ण के प्रति भाव बढ़ता जाएगा, उतनी ही उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी भक्ति से संबंधित, कि मुझको और अधिक मिले। तो यहां पर गोपिकाएं भी उसी प्रकार से अपनी इच्छाओं को बढ़ाती चली जा रही हैं। उनकी चाहत भी अनंत होती चली जाती है। पहले कहा कि आप अपने करकमल को पधराओ, अब कह रहे हैं भगवान कि ठीक है, आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ और बैठ जाओ
और मैं तुम सबके ऊपर अपना हाथ रख देता हूं। तो भगवान से कहती है नहीं नहीं, आप पीछे से आकर एक एक के हाथ मत रखना। भगवान कह रहे हैं मैं पीछे से हाथ रख दूंगा तुम्हारे। तो कहते नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर क्या करो, आप हमारे सामने आओ, अब हम आपके मुख कमल का दर्शन करना चाहती हैं, मुख कमल का दर्शन करना चाहती हैं। तो इस प्रकार से अनेक विनतियों के द्वारा भगवान यहां पर गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। 6 श्लोक में कह रही हैं, ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। आप कौन हो? संबोधन भगवान के लिए ब्रज जनार्तिहन, जो ब्रज जन हैं उनकी आरती को, उनके दुख को हरण करने वाले हैं आप। 4 संबोधन है यहां पर भगवान के लिए। ब्रज जनार्तिहन, पहला संबोधन, ब्रजवास करना बड़े भाग्य की बात है, बड़ा सौभाग्य है। जिनका जन्म ब्रज में हुआ है वही है ब्रज जन। यद्यपि जो यहां रहता है ब्रज में उसको भी कहा जाता है ब्रज जन, लेकिन जो जन्म जिसने लिया है उसकी तो महिमा अधिक होगी ही होगी। तो ब्रज जन वही है जिन्होंने ब्रज में जन्म लिया है, क्योंकि ब्रज भगवान का है, भगवान का अपना धाम है, भगवान का अपना घर है। ब्रज को छोड़कर भगवान कभी एक कदम भी बाहर नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य माम एकम न गच्छति, एक पग भी कृष्ण जो है वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। तो यही जो ब्रज है इसका स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन ब्रज वही का वही है। जहां पर यमुना जी हैं, यहां पर गोवर्धन है। तो बिना किसी प्रार्थना के ही आपने ब्रजजनों का दुख दूर किया है। इस प्रकार से जब आपने सभी ब्रजवासियों का दुख दूर किया है तो क्या आप हमारा दुख नहीं देख सकते? आप तो तुरंत दुख मिटा देते हो, यह आपका स्वभाव है। हमने देखा है, आपसे प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती और ब्रजवासियों पर कोई विपत्ति आने से पहले उसको टाल देते हो आप। तो यह हमारा विरह रूपी दुख आप कैसे सहन कर रहे हो? आप तो ब्रज जनार्तिहन हो। और दूसरी बात, आप ब्रज के ही जो जन हैं उनका ही दुख हरण करते हो। यदि गोपियां कहें कि हमको जो काम रूपी दुख सता रहा है, काम की पीड़ा सता रही है कंदर्प के बाणों से, तो आप केवल ब्रज की रमणियों की ही काम पीड़ा को नष्ट करते हो, अन्य रमणियों की पीड़ा को नष्ट नहीं करते आप। क्योंकि आगे हम लोग श्रवण करेंगे 35वें अध्याय में, जब गोपियां कह रही हैं, व्योमयान वनिता ससिद्धैर विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा कामम अरगण समर्पित चित्ता कश्मलम ययुरस्मृत्य नीव्यः। जब आप वेणुवादन करते हो वन में, तो आकाश में विहार करने वाली विमान में जो देवांगनाएं हैं वो भी अपने अपने सिद्ध पतियों के साथ अवस्थित होती हैं आपका वंशी ध्वनि श्रवण करने के लिए। तो पहले तो वे विस्मित होती हैं कि ध्वनि कहां से आ रही है, उसके बाद फिर वो काम के बाण से व्यथित हो जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं, और कब वो मोह को प्राप्त हो जाती हैं अपने पतियों के समीप ही लज्जित होकर, ये पता भी नहीं लगता उनको। इस प्रकार से शिथिल हो जाते हैं उनके वस्त्र। तो आप उनकी तो कभी पीड़ा हरण नहीं किया आपने, उनकी जो कंदर्प जनित आरती थी उसको आपने हरण नहीं किया। देवांगनाएं मूर्छित नहीं, आपने उनकी मूर्छा को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन आपने हमारी मूर्छा को दूर किया है। हमने पहले भी आपको बुलाया है। तो इस प्रकार से आप अपने शरणागतों का ही दुख जो है दूर करते हो। इसलिए आपको हमारी इस आरती को, इस दुख को दूर करना ही चाहिए, इस विरह रूपी दुख को। अब आगे कह रही हैं वहां पर, वीर योषिताम। वीर शब्द का द्वितीय संबोधन है। यहां पर वीर शब्द के द्वारा कहा जा रहा है कि आप अत्यंत वीर हो। आप साधारण वीर नहीं हो। साधारण वीर भी प्रतिकूल परिस्थिति में जो सामने व्यक्ति है उसको परास्त कर देता है और क्षुब्ध नहीं होता। इस प्रकार का व्यक्ति, उसको वीर कहा जाता है और धीर भी कहा जाता है, धीर पुरुष। लेकिन आप जो है बड़े विशेष वीर हो। वीर योषिताम, अर्थात जो असमी योषिताओं,
स्त्रियों के साथ होकर भी जो असहनीय काम है उसके प्रहार को सहन कर ले, वो है वीर। तो कृष्ण का दर्शन करके स्वयं कामदेव भी, उसके हृदय के अंदर भी काम जाग गया। इसलिए कृष्ण का नाम है मनमथ मनमथ, मनमथ के मन को भी मथने वाला, ऐसा। तो आप जो हैं स्त्रियों के मध्य में ही पूर्ण पुरुष के रूप में विराजमान हो, अच्युत हो, अविकारी हो, इसलिए आपको वीर कह रही हैं वो। कितने बड़े वीर हो कि किसी भी स्त्री के आकर्षण से आप मुक्त हो, बहुत रेयर है ऐसा। जो भरतहरि जी हैं, एक कवि हैं श्रृंगार रस के, उन्होंने लिखा है कि मतवाले हाथी के मस्तक में से चोट करके उसमें से गजमुक्ता को निकालने वाले जो शूरवीर हैं वो भी पृथ्वी पर देखे गए हैं। और कोई कोई शूरवीर तो जो सिंह का मुख है खुला हुआ शेर का, उसको भी फाड़ देते हैं। तो दोनों ही प्रकार के ये जो वीर पुरुष हैं ये इस पृथ्वी पर देखे गए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मैं आग्रह पूर्वक इस शूरवीरों की सभा में ये कह रहा हूं कि जो कामदेव का दर्प दूर कर दे, ऐसे शूरवीर बल्ले ही हैं, उन्हीं को वीर कहा जा सकता है, वीर योषिताम। तो ऐसे वीर वही हैं जिनको भगवत कृपा प्राप्त है। भगवत कृपा के बिना कामदेव को परास्त करना, कंदर्प के वश में ना होना, यह भगवत कृपा के बिना तो बिल्कुल असंभव है। भगवान कपिल देव ने यहां पर कहा है, तीसरे स्कंध में हम लोग श्रवण कराए हैं, मेरी स्त्री रूपी माया की शक्ति तो देखो कैसी है। इसने सारी दिशाओं को जीत लिया है और ये स्त्री केवल कटाक्ष मात्र से एक पुरुष को अपने पैरों पर गिरा देती है। देखो तो इसमें कितना सामर्थ्य है, इस स्त्री रूपी माया में मेरी, इसके रूप में, इसके यौवन में कितनी सामर्थ्य है। फिर आगे कहते हैं कपिल देव जी, कपिल भगवान, कि इस सृष्टि में ऐसा कौन शूरवीर है जो मेरी इस स्त्री रूपी माया से आकर्षित ना हुआ हो, केवल नारायण को छोड़कर। केवल नारायण ही एक ऐसे हैं, भगवान की ही एक अविकारिता, स्त्रियों के मध्य में रहकर, यही है उनकी शूरवीरता, यही है वीर योषिताम। तो आप इस प्रकार के वीर हो जिन्हें स्त्रियां भी वीर मानती हैं। भगवान कृष्ण को कहा गया धीर ललित नायक। धीर ललित अर्थात उनके चाल ढाल, बोलचाल, वेशभूषा अनुपम लालित्य है उसके अंदर। ऐसा होने पर भी वो परम धीर हैं, अधीर नहीं है। श्रृंगार में धैर्य होना उसकी श्रेष्ठता का ज्ञापक है। श्रृंगार रस के अंदर तो भगवान यहां पर बहुनायक हैं। बहुनायक होने पर भी अपनी ललित गति से, अपने विलास से, अपने वल्गु हास्य से और अपने प्रणयपूर्ण निरीक्षण से भी गोपियों को कृष्ण के सानिध्य में जो है धैर्य नहीं रहा, लेकिन कृष्ण स्वयं धैर्यवान रहे हैं। इसलिए यहां पर कामदेव जो है भगवान के इस रूप को देखकर स्तंभित हो गया, मुग्ध होकर देखता रह गया भगवान का इस दिव्य विलास को। इसलिए उसको, भगवान को कहा जाता है साक्षात मनमथ मनमथ। ये द्वितीय संबोधन है यहां पर ब्रजनाट्यहन के बाद। तो वीर के दूसरा अर्थ बताते हैं कि आप दानवीर, दयावीर भी हो। जो अदेय वस्तु को प्रदान कर सकता है उसका नाम है दानवीर, जो देने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा होते हुए ये तो साधारण अर्थ हैं वीर के, लेकिन आपकी वीरता तो अबला स्त्रियों पर है, योषिताम। अगर हम इसको उनके व्यंग के रूप में लें, अगर ये कह रहे हैं, मान लीजिए गोपियां उनको व्यंग के रूप में वीर योषिताम कह रही हैं, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि देखो, हम तो आपके विरह में बिल्कुल मर ही गई हैं, स्त्री जाति की हैं, अबला हैं, हमारे ऊपर तुम वीरता दिखा रहे हो हमसे अदृश्य होकर। इस प्रकार से आप अपनी वीरता दिखाकर हमको बड़े पुरुष बन रहे हो, हम अपने ऊपर ही कलंक का भाजन बन रहे हो। इसलिए आपको हमारे प्रति दया करनी चाहिए, अन्यथा आपकी इस वीरता की बदनामी हो जाएगी। तो अनेक अनेक प्रकार से इस वीरता शब्द को जो है आस्वादन किया गया है इसका। फिर आगे कह रही हैं निज जन स्मय, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित।
अर्थात अपने व्यक्तियों के अंदर जो आपके निज जन हैं, हम तो आपके निज जन हैं, तो अपनी मंद मुस्कान से आप उनके जो सौभाग्य से गर्व उत्पन्न हो गया है उसको ध्वंस करने वाले हो। ऐसे आप हे सखे भज सखे भवत किंकरी स्मनो, हे सखे आप हमको हमारी आपकी जो दासियां हैं, हम ब्रज सुंदरियों को चारु अत्यंत सुंदर जल रुहाननम, जो आपका मुख कमल है उसका निश्चित रूप से दर्शन करा के नह हमारे भज सभी मनोरथों को पूर्ण करो। तो यहां पर मुख कमल देखने के लिए जो है दर्शन प्राप्त करने के लिए कृष्ण का प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। तो ब्रज जनार्तिहन के विषय में हम लोग श्रवण कराए, ये एक संबोधन था। दूसरा कहा वीर योषिताम। अब तीसरा कहने है निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। आप अपनी मुस्कान के द्वारा, स्मित का मतलब मुस्कान, भगवान की जो मुस्कान है उसके द्वारा ही आप सब प्रकार के जो सौभाग्य के कारण हमें मद उत्पन्न हो गया था उसको नष्ट कर सकते थे। आप जब असहनीय काम के प्रहार को भी नष्ट कर सकते हो, तो फिर हमारे अंदर जो आपके साथ रास करते हुए सौभाग्य मद उत्पन्न हो गया था, यदि आप कहो कि आप उस सौभाग्य मद को न जो है सहन नहीं कर पाए, तो इसलिए कह रहे थे कि वो जो सौभाग्य मद हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था वो तो केवल आपकी मंद मंद मुस्कान से ही शांत हो जाता। उसके लिए इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी? आप हमसे दूर हो गए, हम तो आपको अपना मानते हैं, निज जन हैं आप, तो अपने व्यक्ति में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अहंकार हो ही जाता है। उसके लिए थोड़ा सा आप हंस देते, बस थोड़ा सा जो आपका हंसी थी उसको संकुचित कर लेते। आप जो है जब आप उन्मुक्त होकर हंस रहे थे उस समय, तो यदि केवल संकुचित करके केवल मुस्कुरा देते तो हम ये समझ जाती कि आप हमारे व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। तो थोड़े से हास्य को अगर आप करके स्मित करते केवल, तभी हमारा सौभाग्य मत दूर हो सकता था। आपको हमसे दूर होने की क्या जरूरत थी? तो यहां पर जो है जब रास हो रहा था तो भगवान इसीलिए अंतर्धान हुए थे कि गोपियों का जो सौभाग्य मद हो गया है उसको नष्ट करने के लिए। यद्यपि हमें अपने भगवान के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सेवक का धर्म ही है। तो यदि सेवक को ये अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है कि मैं अपने स्वामी का दास हूं और मेरा जो स्वामी है वो परम गौरवान्वित है, इस प्रकार से, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये जो मद है, ये यदि हम अपने स्वामी को ही दिखाएंगे तो ठीक नहीं कहलाएगा। तो यहां पर गोपियों से सौभाग्य मद होना तो ठीक था, लेकिन वो मद उन्होंने भगवान के सामने प्रकाशित कर दिया, यही भूल हो गई। कहीं और पर प्रकाशित करें तो कोई बुरी बात नहीं है। भक्त अगर भगवान के आगे, अगर गुरु के आगे ही ये अभिमान दिखाए कि देखो तो मैं आपका कितना बड़ा चेला हूं, तो यहां पर भूल है। उसको शिष्य होने का अभिमान है, सत शिष्य होने का अभिमान है, यह बहुत अच्छी बात है। तो प्रकट नहीं होना चाहिए था आपके सामने हमारा मद, यह हमारी गलती हो गई। और इतना बड़ा इसका आपने हमको वो दे दिया, सजा दे दी, इतनी बड़ी सजा। केवल जब आप हंस रहे थे उस समय, तो थोड़ी सी आप अपने हंसी को संकुचित करके उसको मुस्कान में बदल देते, हम समझ जाती ये क्या हो गया है। दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं, जैसे घी जो है यदि ठंड हो जाए तो थोड़ा दम जम जाता है, पिघलता नहीं। अब उसमें जो है उसको अगर उंगली डाल दी जाए उसमें थोड़ी सी, तो बाहर निकल सकता है वो। घी अगर ठंडा है और पिघला हुआ नहीं है तो भी उसको बाहर निकालने के लिए उंगली से निकाला जा सकता है, टेढ़ी करके थोड़ी सी, क्योंकि मूलतः घी जो है वो द्रव ही है, जमने पर बिल्कुल पत्थर की तरह नहीं होगा, क्योंकि मूलभूत जो उसकी बेसिक है प्रॉपर्टी वो है सॉफ्टनेस। तो इस प्रकार से उस बर्तन में से घी निकालने के लिए जब एक उंगली ही काफी थी, उसमें तलवार चलाने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी।
तो इसलिए कह रही हैं कि हम जब आपके निज जन थे, थोड़ा हमें मुद हो गया था आपकी सन्निधि में, तो आपकी जो खिलखिलाहट थी उसको संकुचित करते बस हमारा मत दूर हो जाता। उसके लिए इतने कठोर आपने हमारे साथ आचरण किया, इतना क्रूर आचरण किया कि आप हमको छोड़कर चले गए। इतने अल्प अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि आप हमारा वध कर रहे हैं। इसलिए अब आगे कह रही हैं, भज सखे भवत किंकरी स्मनो। यहां पर ये चौथा संबोधन है भगवान को, सखे, सखा हो आप हमारे, और हम आपकी किंकरी हैं, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे स्वामी हो, तो इस प्रकार से आप हमें कोई भी आज्ञा दे सकते हो। हम आपकी दासी हैं और सखा भी हो, इसलिए आप हमें स्वीकार करो और आप हमारा भजन करो, अर्थात जो हमारी मनोरथ है उसको पूरा करो। भज सखे, भज का अर्थ है यहां पर मनोरथ को पूर्ण करना, क्योंकि भगवान ने कहा है जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने को कहा कि तुम किंकरी हो। यदि तुम किंकरी हो, अत्यंत दीनहीन भाव से कह रही हो, तो तुम जो है मेरी आज्ञा मानो और चली जाओ यहां से, मैं कह रहा हूं आपसे। तो बोलते नहीं, आप ऐसा मत कहो। भवत किंकरी, हम और किसी की नहीं हैं, हम केवल आपकी दासी हैं। और हम आप कहां जाएंगी? हम लोगों का सर्वस्व तो आप ही हैं, सर्वस्व आपके हैं। तो यहां पर कृष्ण कहें यदि ठीक है तुम मेरी किंकरी हो, वो भी ठीक है बात, लेकिन क्या किंकरी प्रभु को आदेश प्रदान करती है अपने स्वामी को? आप तो कह रही है दर्शय, हमें दर्शन दो, भज अर्थात हमारा भजन करो, ये दोनों आज्ञा सूचक शब्द हैं। तो कह रहे हैं इसके उत्तर में कि आप सखा भी हो, और प्रेम से कभी कभी सखा को आदेश भी दे दिया जाता है, क्योंकि प्रेम से कह रहे हैं हम आपसे ये, इसलिए यहां पर सखा शब्द कहा गया। तो अब आप जो है इस प्रकार से हमारे को दर्शन दो, क्योंकि भगवान के दर्शन भगवान की कृपा के बिना असंभव हैं। यमे वही शुवृणुते तेन लभ्यस तस्यै चात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान कृपा करके जिसका स्वयं वरण कर लेते हैं वही उनको प्राप्त कर सकता है। भागवत में ब्रह्मा जी ने 14वें अध्याय में 11वें स्कंध में तथापि ते देव पादाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्येको पिचिरन् विचिन्वन्। 29वां श्लोक है 14वें अध्याय का। हे देव, हे भगवान, जिन्होंने आपके युगल चरणारविंद की एक कणिका के रूप में कृपा की प्राप्ति की है, प्रसाद का लेश, प्रसाद का मतलब कृपा, उसका लेश मात्र प्राप्त करके अनुग्रहित हुए हैं, वही आपके यथार्थ महात्म को जानते हैं। जानाति तत्वम, आपके तत्व को। इसके अतिरिक्त दीर्घ काल तक ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष शास्त्रों का अनुसंधान करते हैं, दीर्घ काल तक योग की प्रक्रिया का पालन करते हैं, लेकिन आपको जानने में समर्थ नहीं होते। न चान्य एकोपी, एक व्यक्ति भी आपको दीर्घ काल तक साधन कर भी नहीं जान पाया है, लेकिन गोपियां तो जानती हैं भगवान को। भगवान ने कहा है कि केवल गोपियां ही मुझको जानती हैं। भगवान की सब कुछ हैं गोपियां। सहाया गुरुव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्री है सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में न भवंती न। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये गोपियां कौन है? मेरी सहायक हैं, मेरी गुरु हैं, मेरी शिष्यां हैं, मेरी भोग्यां हैं, मेरी बंधु हैं। सत्यम वदामि ते पार्थ, हे पार्थ मैं तुमसे सत्य कहता हूं, गोपियां मेरी क्या नहीं है? ऐसा कुछ है कि जो गोपियां मेरी नहीं है? सब प्रकार से तो जानती हैं ये। जानंती गोपिका पार्था
नान्य जानन्ति तत्वतः। तो मुझे सब प्रकार से जानने वाली हैं ये गोपियां, और कोई नहीं है इस प्रकार से मुझे जानने वाला। तो इसलिए गोपियां इस प्रकार से भगवान से कह रही हैं कि आप जो हैं अपने स्मित मार्ग से, मंद मुस्कान से, हंसी को थोड़ा संकुचित करके ही हमारे मद को नष्ट कर सकते थे, केवल इतना से ही। इसलिए अब आप जो हैं, हम आपकी दासियां हैं, और तो भी आप हमको जो है हमारा भजन करो, अर्थात हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। तो कृष्ण कहें कि मैं तुम्हें किस प्रकार से तुम्हारी भजन करूं, किस प्रकार से तुम्हारा परिचर्या करूं, क्या चाहती हो तुम? तब कह रही हैं गोपियां, जल रूहाननम चारु दर्शय, हमें अपने मनोहर मुख कमल का दर्शन कराओ। हम आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती हैं। हमने आपके चरणों को सेवा प्राप्त करने के लिए अपना धैर्य, धर्म, लज्जा, कुल, शील, मान, भय सबका परित्याग कर दिया है। इसलिए आप शीघ्र ही अपने मुख कमल का हमें दर्शन कराइए। आपका जो मुख है वो कैसा है? जल में उत्पन्न होने वाले कमल की भांति। जल रूहाननम, रूह, रूह का मतलब है उत्पन्न होने वाला, जल से उत्पन्न होने वाला। आनन, आनन का मतलब आपका जो मुख है। तो इस प्रकार आप उस रूप को दिखाइए जो हमेशा जल में रहता है। जैसे कमल के अंदर अनेक प्रकार के रस होते हैं, उसके अंदर सौरभ है, उसके अंदर नीलिमा है या लालिमा है, जिस प्रकार का भी है, वो स्निग्धता है, शीतलता है। तो उसी प्रकार से आपका जो मुख कमल है वो रसाद्र के रूप में, उसके अंदर नित्य नव रस विराजमान है। विविध भावों से रस आपका जो मुख कमल है वो भरा हुआ है। आपके नेत्रों में, आपके चितवन में, आपके अधर पर अनेक प्रकार के रस के भाव भरे हुए हैं, और अत्यंत मनोहर है। चारु, चारु का मतलब है मनोहर, मन को हनन करने वाला है आपका मुख कमल। इस प्रकार से आप हमें वो वाला मुख कमल दिखाइए अपना। अर्थात आप प्रेम से एक बार हमें निहारें, अपना मुख कमल का दर्शन कराएं, मुस्कुराएं, और हमारा जो विकार है उसको आप दूर करें, हमें छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आपको शोभा नहीं देता। इस प्रकार जो है आपकी दृष्टि मात्र के अंदर ही विकारों को, वासनाओं को विनाश करने की शक्ति है। जिसकी ओर भी आप प्रेममय दृष्टि डालते हैं, उसके मन में उसी वक्त जो है सभी विकार, सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसका अभिमान गलित हो जाता है। तो आप हमारे हृदय के अंदर जो सौभाग्य मद अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसका विनाश करने के लिए अंतर्धान हुए हैं। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि केवल एक बार यदि आप मुख कमल दिखा दें और मुस्कुरा दें, उसी से नाश हो जाएगा। इसीलिए दैत्य दृश्यताम, आप हमको दर्शन दीजिए। तो ज्ञानी पुरुष तो ऐसा मानते हैं कि हमारी आंखें जो हैं उनसे भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। बाहरी आंखों को चर्म चक्षु कहा जाता है। ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही भगवान के दर्शन होते हैं, जो अंदर की आंखें हैं। लेकिन गोपी तो कहती है नहीं, आप मेरे नेत्रों के आगे प्रकट हो जाओ। नेत्रों के जो गोपियों के जो चक्षु हैं वो दिव्य चक्षु हैं। गोपियों के चक्षु साधारण चक्षु नहीं है, चर्म चक्षु। तो भक्त जो है हमेशा भगवान का अपने हृदय के अंदर चिंतन करके प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता। भगवान का अपनी आंखों से दर्शन करना चाहता है, क्योंकि उसको केवल दर्शन नहीं चाहिए भगवान के, उसको सेवा चाहिए भगवान की। और सेवा तभी होगी जब भगवान साक्षात रूप से विराजमान हो, साक्षात रूप से, अन्यथा सेवा नहीं की जा सकती है। तो यहां पर ये हमारा जो श्लोक है ये आरंभ हो रहा है ब्रज जनार्ती हंस से। ये जो सारी विशेषताएं हैं उन्हीं की हैं जो ब्रज हैं, ब्रजवासी, ब्रजेन नंदन श्याम सुंदर हैं। ब्रज के श्याम सुंदर, वृंदावन के, इन्हीं के लिए है ये सारी चीजें। क्योंकि ब्रज जो है बड़ी महत्वपूर्ण स्थान है, भगवान का धाम है। जो ब्रज का भक्त होता है वो अपने किसी प्रकार के साधन का अभिमान नहीं होता उसमें। गोपियों में किसी प्रकार का अभिमान नहीं है अपने साधन का। ऐसा नहीं है कि ब्रज में साधन नहीं किया जाता, साधन तो किया जाता है, लेकिन साधन का अभिमान नहीं होता।
क्योंकि कोई भी साधन भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान साधन साध्य है ही नहीं, भगवान तो केवल कृपा साध्य हैं। नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचित, भक्ता नाम दैन्यमेवैकम हरितोषण साधनम। नहीं साधन संपत्तियां, साधन संपत्ति से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के पास एक ही संबल है, एक ही उपाय है, और वह है दैन्य। दैन्य, यदि दैन्य है तो वही भगवान को प्रकट करा देता है। साधन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साधन का अभिमान होना बहुत खराब है। यदि साधन के पश्चात हमको अभिमान नष्ट हो जाए, दैन्य आ जाए, तो हम समझेंगे कि हमारा साधन हो रहा है, अन्यथा वो साधन नहीं है, अन्यथा वो साधन कहलाने योग्य ही नहीं है। तो कई बार हमको जीवन में दैन्य तो आ जाता है संसार में दुखों के अंदर, लेकिन जैसे ही हम सुख प्राप्त होता है हम भूल जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस सांसारिक दुख के कारण जो दैन्य आता है वो यथार्थ दैन्य नहीं है। जो दैन्य सुख में आए, जो दैन्य सुख में आए वही दैन्य है वास्तविक। और दीनता के ऊपर ही भक्ति देवी विराजमान होती हैं, दीनता के सिंहासन के ऊपर। तो इसलिए जब भी हम कभी साधन कर रहे हैं तो हमें अपने ऊपर ही इन्वेस्टिगेट करते रहना चाहिए कि हमारा मन कैसा है, मेरे मन के अंदर जो मेरा मैपन है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। साधन करने के बाद यदि हमारी मम बुद्धि, अहम बुद्धि शिथिल हो तो समझे साधन है, और साधन करने के बाद यदि हमारी मैं बुद्धि बढ़ रही है, मम बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, जीवों के प्रति कुभाव आ रहा है, किसी भी जीव का तिरस्कार किया जा रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि अभी हमें भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार करनी आरंभ नहीं की है, हमारी सेवा उनको अच्छी नहीं लग रही है अभी। अनेक बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो हमारे और गुरु भाई है साथ में भजन कर रहे हैं, हम उनसे बड़े श्रेष्ठ हैं। संसार के लोग तो बड़े विषयी हैं, बड़े बहिर्मुख हैं, दुष्ट हैं, लेकिन मैं तो 32 माला करता हूं, 64 माला करता हूं, 2 लाख हरि नाम करता हूं, तो मैं श्रेष्ठ हूं। लेकिन ये कभी भी सोचना हमारा ठीक नहीं है। यदि हम किसी को भी अपने से हल्का समझते हैं तो समझिए हम भक्त नहीं हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो मैं किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ हूं, अपने में मेरे अंदर सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि होना, अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर या अपने साधन भजन के ऊपर महत्व बुद्धि होना, यह भक्ति नहीं है। तो साधन करना है, लेकिन यह मानना है कि मेरे साथ मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। देखिए, गोपियां तो लगातार भगवान का स्मरण करती हैं, प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करती हैं, लेकिन वो कहती है कि हमें कुछ नहीं आता है, हम तो बिल्कुल ग्वाल की गमारन है। तो इस प्रकार से, और अभिमान जो है सबसे बड़ा दोष क्यों है? क्योंकि अभिमान से हमारा हृदय कठोर हो जाता है, और उसके अंदर फिर ऊपर से हम और एक प्रकार की वासनाएं, हमारे अंदर जो है संस्कार, वो तो साथ साथ वो क्रुकेड, टेढ़ा भी हो जाता है, कठोर और टेढ़ा दोनों हो गया। तो किसी का हृदय यदि कठोर है, किसी का हृदय यदि टेढ़ा है, तो भगवान उसमें कैसे घुसेंगे? जबकि कृष्ण तो अत्यंत कोमल है, वे इस प्रकार के कठोर हृदय से, संकुचित हृदय से, टेढ़े हृदय से बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए हमें भगवान की लीलाओं का कथा श्रवण करके, गोपियों का विशेष रूप से विरह का गान श्रवण करके अपने हृदय को विशाल, अपने हृदय को सरस और कोमल बनाना चाहिए। तभी भगवान वहां पर जो है आसानी से हमारे आ सकते हैं। जब भगवान का जो भक्त है सभी प्राणियों में अपने इष्ट के दर्शन करता है, समझ लीजिए अब हृदय विशाल होना आरंभ हो गया है। जिसका हृदय विशाल है उसका आचरण भी उसी प्रकार का दिखता है, वो कभी उसे क्रोध ही नहीं आता है, उसकी दृष्टि में दूसरे के दोष ही नहीं दिखते हैं, उसे कभी किसी से घृणा ही नहीं होती है,
वो किसका तिरस्कार कर ही नहीं पाता। इसके लिए ही हमको अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहना चाहिए जीवन में कि हमारे मन की क्या स्थिति है। भजन तो कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? कहीं अभिमान तो नहीं बढ़ रहा है? अभिमान के ऊपर जैसे ही दृष्टि जाएगी, अभिमान गलित होना आरंभ हो जाएगा। अभिमान को ये बिल्कुल सहन नहीं होता कि उसको देख लिया जाए, उसके ऊपर कोई चौकीदारी रखी जाए, क्योंकि ये चोर है। अब चोर कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर एक चौकीदार रहे, वॉचमैन की तरह, सीसीटीवी की तरह। चोर कभी ये नहीं चाहेगा। तो इसी प्रकार से, और अगर हमने इस प्रकार से सीसीटीवी लगा लिया, दर्शन कर लिए अपने अभिमान के, तो वहीं से अभिमान भागना शुरू हो जाएगा और तभी हमको भगवान की भक्ति में आनंद नहीं आता है। आएगा कहां से? हृदय द्रवित ही नहीं हुआ है। आनंद जो आना है, रस जो आना है, वो तभी होगा जब हृदय द्रवित होगा। कठोर हृदय में रस की उत्पत्ति कैसे होगी? तो गोपियों का हृदय जो है कृष्ण के प्रति प्रेम से लबालब है, विशाल, सरल है, कोमल है। उनकी दृष्टि हमेशा अपने हृदय के अंदर विराजमान कृष्ण के ऊपर लगी है। तो इस प्रकार से गोपियां ही वास्तव में ब्रज भक्त हैं, जो निरभिमान है सब प्रकार से। इसीलिए कहती हैं गोपियां कि आप जो है अब देर मत करिए। यदि भगवान कहें कि ठीक है मैं आता हूं थोड़ी देर में, तो कहती है नहीं, आप जल्दी आइए। आपके जो और भक्त हैं उनको तो किसी ना किसी का आश्रय है। हम तो गांव वाली गंवारिन हैं, हमें तो कोई आधार ही नहीं है हमारे साधन का। ना हम योग करती हैं, ना तप, ना ज्ञान, कुछ भी नहीं करते हम तो केवल आपके आश्रय से जीवित हैं। तो आप जो आपके और ज्ञानी भक्त हैं, योगी हैं, सब उनको बाद में संभालिए, आप पहले हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण हमको छोड़कर एक पल भी कहीं ना जाएं, क्योंकि हम कृष्ण की हैं और कृष्ण हमारे हैं। इस प्रकार से गोपियों ने आह्वान किया है भगवान का कि आप जो है इस प्रकार से आप हमें आकर दर्शन दीजिए। हम आपकी जो है किंकरियां हैं, भवत किंकरी। किंकरी का अर्थ होता है किम करोमी, केवल सेवा उत्कंठा, कृष्ण के प्रति सेवा का भाव, निरंतर उसी भाव से उत्कंठित हैं, उसी भाव से विभावित हैं गोपियां। तत्पर हैं कि क्या करें। इसीलिए नाम रख दिया किम करोमी। इसका अर्थ ही है ये किंकरी का, किम करोमी, दासियां। इस प्रकार से आप अपना जो अत्यंत चारू, अत्यंत सुंदर मुख है, जो रस का भंडार है, इसीलिए कहा जल रूहाननम, जल रूह मतलब जो जल से उत्पन्न हुआ, अर्थात रसमय है। अनेक प्रकार के भाव उसके अंदर जो हैं क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं। आपकी चितवन, आपके अधर, आपकी मुस्कान, सब हमारे हृदय को जो है वो आकर्षित किए हैं। इसलिए आप शीघ्रता से ही हमारी रक्षा कीजिए और दयित दृश्यताम, हमको दर्शन दीजिए। अगले सत्र में हम फिर 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।